हेलो बच्चों, मैथ बुक के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का रिवीजन के लिए जो एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे उस टाइप का सवाल को हम लोग पढ़ेंगे। और ये सीरीज अब रेगुलर रिवीजन के तरह स्टार्ट है और इसमें आप लोग को प्रत्येक दिन कुछ न कुछ टॉपिक जो एग्जाम में पूछे जाएंगे उस पर आधारित VVI सवाल और थ्योरम्स कराए जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग इस रिवीजन सीरीज में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम 5 नंबर का सवाल आता है एग्जाम में और इस पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव ही सवाल आते हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे। तो ये अगर तैयारी कर लेते हैं तो थेल्स थ्योरम से आज से दिक्कत होने वाली नहीं है और ये रिवाइज करना है हम लोगों को। आप लोग पढ़ चुके होंगे। कहता है यदि त्रिभुज एबीसी में DE अगर समांतर हुआ, यदि DE समांतर BC हुआ, तब कहता है ये थ्योरम, थेल्स थ्योरम कहता है कि ये दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है, अर्थात AD बाई DB बराबर हो जाएगा AE बाई EC के। ये थेल्स थ्योरम कहता है कि यदि DE समांतर BC हुआ, DE और ये समांतर हो गया, तो ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगी। तो कैसे इसको प्रूफ करेंगे? इसमें सबसे पहले एक रचना करेंगे, दिया हुआ क्या है वो लिखेंगे। गिवन इन ट्रायंगल ABC, किसी त्रिभुज ABC में क्या दिया है? DE जो है पैरेलल है BC के, DE पैरेलल BC है। सिद्ध क्या करना है? टू प्रूव, सिद्ध करना है AD बाई DB बराबर होगा AE बाई EC के। ये दोनों आपस में रेशियो सेम होंगे, इसी बात को सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन कहता है कि DM परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं AC पर और EN परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं AB पर। उसके बाद B को E से मिला देते हैं और C को D से मिला देते हैं। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। अब कंस्ट्रक्शन के अनुसार हम लोग जो सिद्ध करना है, यहां रचना लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन जो किए हैं वो लिखेंगे। ये देना पड़ेगा हम लोग को। रचना में क्या किए? DM परपेंडिकुलर AC एंड EN परपेंडिकुलर AB खींचा। ये हम लोगों ने किया तो ये लिख देंगे हम लोग, AB खींचा तथा और क्या किया हम लोगों ने? और हम लोगों ने किया B को E से, C को D से मिलाया तथा B को E से और C को D से मिलाया। बहुत ही आसानी से समझना है और ये टोटल डिटेल लिख दोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 5 नंबर का सवाल दे देगा और 5 नंबर पूरा का पूरा देना होगा। तो चलिए देखते हैं, प्रूफ में चलते हैं। अब हम लोग प्रूफ कहता है, हम लोग चलेंगे क्या? रेशियो डायरेक्ट लेकर के। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और रेशियो ले रहे हैं BDE का। ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का रेशियो ले रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इन दोनों का रेशियो जानना चाहते हैं। ये ADE और BDE, ये दोनों ट्रायंगल का हम रेशियो जानना चाहते हैं। तो क्या होगा? तो देखा जाए, ADE अगर आधार हम AD लेते हैं तो उस पर लंब शीर्षलंब ये हो जाएगा। आधार पर खींचा हुआ लंब ही उसका शीर्षलंब होता है। तो हम लोग अगर लेंगे हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई तो लिखाएगा हाफ इंटू बेस। यदि हम लोग AD लेते हैं तो ऊंचाई उसी आधार पर डाला गया है E से N तक, तो ऊंचाई हो जाएगा EN बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE का एरिया चाहिए और आधार अगर हम ये मानते हैं तो जैसे देखो ये जो है इस तरह का ट्रायंगल है BDE और यहां आधार ही मान रहे हैं तो ये ऊंचाई डालना होगा। यहां पे लंब डाला हुआ है N, ये N डाला हुआ है, इसका मतलब ये ऊंचाई काम करेगा, ये आधार काम किया। तो अर्थात हाफ इंटू इस ट्रायंगल के लिए आधार लेते हैं DB तो ऊंचाई हो जाएगा EN
यहां से en से en कैंसिल हो गया, en से en कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, अर्थात हमारा जो आया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इन दोनों का जो रेशियो आया वो आया AD बाई DB। ये इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। सिमिलरली हम लोग इस ट्रायंगल AED और CED का रेशियो लेंगे, इसी तरह से आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, यही ट्रायंगल चल रहे हैं। एक बार आधार ये लिए, इस बार आधार ये लेंगे, बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल इस बार लेंगे CED। ये ट्रायंगल में उस बार चले थे, ये ट्रायंगल में इस बार लेंगे ये ट्रायंगल को। तो CED, इन दोनों के एरिया का रेशियो चाहिए, तो क्या मिलेगा हमें, चलो देखते हैं। इधर का एरिया लेते हैं हाफ इंटू, अगर बेस हम लोग AE लेंगे तो AE पर इसके सामने वाले सिर से डाला गया लंब है DM, तो हाफ इंटू आधार लेते हैं AE, तो ऊंचाई हो जाएगा DM बाई इस ट्रायंगल का एरिया चाहते हैं, ये ट्रायंगल का एरिया चाहते हैं, तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू आधार ये लेंगे, तो आधार पर डाला हुआ लंब, ये बढ़े हुए भाग पर लंब डाला गया है, देख लो यहां से ये बढ़े हुए भाग पर लंब डाला गया है। तो हाफ इंटू आधार है हमारा EC और ऊंचाई EC पर बढ़े हुए भाग पर डाला गया है DM। तो यहां पे कैंसिल क्या हो जाएगा हमारा, देखा जाए, DM से DM कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। तो यहां पे हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल AED और CED का जो रेशियो आया वो आया AE बटा EC। ये इक्वेशन 2 हो गया। अगर इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो इक्वेशन 1 और 2 से फ्रॉम हम लोगों को पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल AED के, दोनों कॉमन है, सेम ट्रायंगल है। ADE बोलो या AED बोलो, सेम ट्रायंगल है, तो ऊपर वाले का इसका LHS और इसका LHS ऊपर वाले दोनों बराबर है। नीचे वाला एरिया ये ट्रायंगल BDE, ये ट्रायंगल BDE, इस ट्रायंगल का एरिया और इसका एरिया नीचे वाले का बराबर है ट्रायंगल CED। क्यों बराबर है वो देखा जाए। हम कह रहे हैं कि ये ट्रायंगल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया बराबर है, क्योंकि थेल्स थ्योरम कहा कि ये दोनों समांतर है, और ये समांतर है और ये दोनों सेम आधार पे है। DE इस ट्रायंगल का भी आधार बन जाएगा और इस ट्रायंगल का भी आधार बन जाएगा, यानी DE दोनों ट्रायंगल का कॉमन आधार हो गया। इस ट्रायंगल का भी आधार है और इस ट्रायंगल का भी आधार है, तो आधार सेम है और समान समांतर रेखाओं के बीच में है। तो 9th का थ्योरम है कि समान आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच में दो ट्रायंगल अगर है तो दोनों का एरिया बराबर होगा, इसलिए इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर हो जाएगा। इसलिए इसका ऊपर वाला इसके ऊपर वाले के बराबर हुआ, इसके नीचे वाला इसके नीचे वाला के बराबर हुआ, तो LHS दोनों का बराबर हुआ। इसलिए समीकरण 1 और 2 से दोनों का ऊपर वाला बराबर है, नीचे वाला बराबर है, अर्थात रेशियो बराबर हो गया, अर्थात दोनों का LHS बराबर हो गया, तो दोनों का RHS भी बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से क्या मिला, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। यही है बाबू, ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड, ये सिद्ध हो गया। जैसे इस पर आधारित एक सवाल को देखा जाए, जैसे 3 है, 5 है, ये x है और 2 है, तो कहता कि x को फाइंड करो। ऑब्जेक्टिव सवाल आता है इससे, तो x का वैल्यू अगर फाइंड करना होता तो 3/5 बराबर इस रेशियो के अनुसार अगर ये दोनों पैरेलल दे दिया जाए तो E/A बराबर ऊपर वाला बटा ऊपर नीचे वाला, और इधर भी ऊपर वाला बटा नीचे वाला, और यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 3 × 2 6, 6/5। ये होगा हमारा आंसर इसके लिए।
तो इस पर आधारित बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, 2 नंबर के सवाल आते हैं। और ये जो थ्योरम है, थ्योरम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 5 नंबर के सवाल आते हैं बिहार बोर्ड में। तो इसलिए इस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इसी तरह के अगर आप वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जुड़े रहिए। रिवीजन करना है तो हमारे यूट्यूब चैनल से। थैंक यू।